चाइना में चिकनगुनिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर चीन की फोशुन सिटी में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2025 से अब तक चिकनगुनिया के 8,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 90% मामले सिर्फ गुआंगडोंग प्रांत से आए हैं। बाकी मामले हांगकांग और बीजिंग से रिपोर्ट किए गए हैं। मगर ऐसा हुआ क्यों? तो चीन के दक्षिणी हिस्से में कई हफ्तों तक भारी बारिश हुई। इसके बाद वहां उन मच्छरों की संख्या बढ़ गई जो चिकनगुनिया वायरस फैलाते हैं। अब चिकनगुनिया के मामले और ना बढ़ें, इसके लिए चीन ने कई कड़े कदम उठाए हैं, जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, ज़रूरी टेस्टिंग करना, बड़े पैमाने पर कीटनाशकों का छिड़काव करना, ड्रोन से चेक करना कि पानी कहाँ जमा है और उसकी सफाई करना। देखिए, मॉनसून में चिकनगुनिया के मामले बढ़ते ही हैं। हमारे देश में भी हर साल ऐसा होता है। इसलिए ज़रूरी है ये जानना कि चिकनगुनिया फैलता क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचाव और इलाज का तरीका क्या है। हमारे देश में चिकनगुनिया के मामले ना बढ़ें, चीन जैसे हालात ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? ये सारे सवाल हमने पूछे आकाश हेल्थ केयर में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा से। डॉक्टर प्रभात बताते हैं कि चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है। ये चिकनगुनिया वायरस की वजह से होती है। ये वायरस इंसानों में एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। अगर कोई संक्रमित मच्छर पहले किसी चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति को काट चुका है और उसके बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में पहुंच जाता है और वो व्यक्ति भी चिकनगुनिया से संक्रमित हो जाता है। चिकनगुनिया होने पर अचानक तेज बुखार आता है, सिर दर्द, शरीर और जोड़ों में दर्द होता है, थकान और कमजोरी रहती है, स्किन पर हल्के चकत्ते भी पड़ सकते हैं। वहीं बुखार ठीक हो जाने के बाद भी शरीर और जोड़ों में लंबे समय तक दर्द बना रहता है। चिकनगुनिया को डायग्नोस करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, पर इसका कोई खास इलाज नहीं है। लक्षणों को देखकर दवाएं दी जाती हैं। चिकनगुनिया के खतरे से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, ये जान लेते हैं, ताकि चीन जैसे हालात यहाँ ना बन जाएं। डॉक्टर प्रभात कहते हैं कि चिकनगुनिया से बचने के लिए आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें। जहाँ ऐसा होने की संभावना हो, जैसे पुराने टायर, गमले, कूलर या टंकी में, तो उसे रोज़ खाली करें या ढक कर रखें। साथ ही पूरी स्लीव्स के कपड़े पहने, खासकर अगर आपके आसपास मच्छर बहुत ज़्यादा हो तो। सुबह और शाम के समय खिड़की और दरवाजे अपने बंद रखें, इन्हें तभी खोलें जब ज़रूरत हो। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मस्कीटो रेपेलेंट लगाएं। अगर आपको चिकनगुनिया से जुड़ा कोई भी लक्षण दिखे तो उसे नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से मिले, ज़रूरी जांच करवाएं ताकि आपका इलाज हो सके। बुखार होने पर अपने आप या केमिस्ट से पूछकर कोई दवा ना लें। हमारे देश में बरसात के महीने में डेंगू, चिकनगुनिया से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लोगों को बताया जाता है कि आसपास कहीं पानी जमा ना होने दें, टायर और कंटेनर्स को साफ रखें। ज़रूरत पड़ने पर कीटनाशक का छिड़काव भी किया जाता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क रहना है।